अभी मतलब 12:14 हुई है, तो अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है। कल का अपना बना था $10 के आसपास। तो अगर आप मोटा बताना चाहोगे आप कितना इनकम जनरेट करते हो महीने में? हो जाता है, देखो वो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं दीपक भाई, जो एक ब्लॉगर हैं एंड ये पवन अग्रवाल सर के भी चैनल पे फीचर हो चुके हैं। तो हमने भाई को बुलाया, ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफी सारी चीजें पूछी एंड यहाँ पे भाई आपको भी काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप इस पॉडकास्ट को थोड़ा एंड तक देखना, आपको ब्लॉगिंग के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए मिलेगा। एंड भाई ने पूरा इनकम भी अपना रिवील कर दिया है, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बस आप लाइक बटन दबा देना और हम जल्दी से बातचीत शुरू करते हैं। तो दीपक भाई, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। थैंक यू भाई अपने चैनल पे बुलाने के लिए। मेरा नाम दीपक जांगड़ है और मैं झुंझुनू ज़िले से हूँ, राजस्थान से, और मैं ब्लॉगर हूँ। तो ब्लॉगिंग के बारे में पता कैसे चला था आपको? ब्लॉगिंग के बारे में पता तो देखो, पहले मैं म्यूजिक वेबसाइट वगैरह बनाता था। तो उससे ही थोड़ा थोड़ा पता चला। उससे यूट्यूब पे गया, वहाँ से कोई एक ग्रुप ज्वाइन हुआ था मैं, उस ग्रुप से ज़्यादातर हेल्प मिली थी मेरे को, वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी। आप तो पवन सर के चैनल पे भी फीचर हुए थे एंड वहाँ पे आपने ये सब बताया था। तो मतलब पवन सर के चैनल पे आप कैसे फीचर हुए थे? पवन सर के चैनल पे मैं ज़्यादातर कमेंट्स वगैरह करते रहता हूँ, तो उनकी नज़र में रहता था कि हाँ ये बंदा है। तो फिर एक बार एक वीडियो आया था उनका कि ब्लॉगिंग से 21 तरीके से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो उसमें मैं एक बंदे ने मैसेज कर रखा था कि मैं एडसेंस सेल करता हूँ। तो फिर मैंने भी उस पर कमेंट किया था कि भाई वो तो मैं भी करता हूँ। तो वहाँ से पवन सर ने मेरे को मैसेज किया था कि अपना पूरे अपनी जानकारी दो मेरे को इस पर ईमेल पे। तो वहाँ से ईमेल पे मैंने उनको ईमेल किया, तो उनकी तरफ से कॉल आया था फिर मेरे को 2 से 3 दिन बाद में। तो करंटली आप कौन से वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। करंटली में देखो, मैनली अगर बात करी जाए प्रॉपर वर्क की, तो उसमें मैं 3 वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। और वैसे माइक्रोनिश मिला के सब कुछ 20+। तो मतलब कोई अगर आप वेबसाइट रिवील करना चाहें तो, ताकि ऑडियंस को पता लगे कि भाई क्या कैसे प्रॉपर कंटेंट पड़ता है। एंड मतलब कोई भी आपका कोई वेबसाइट हो, ऐसा नहीं है कि मैं सब वेबसाइट रिवील करने की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी अगर आप रिवील करना चाहो, ताकि ऑडियंस को एक इंसाइट मिले कि भाई हाँ ऐसे ऐसे काम होता है एंड वो सीख सके। बेसिकली मेरा मतलब यही है। जी देखो, मैं ज़्यादा तो वो तो नहीं करूँगा, पर जो मेरी एक छोटी वेबसाइट है वो रिवील कर देता हूँ। ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मेरी वेबसाइट है एक बेरोजगारशाला के नाम से, बेरोजगारशाला.com। उस पर हम क्या करते हैं, लोगों को प्राइवेट जॉब्स की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। जैसे आज इस कंपनी में जॉब निकली है, आज इस कंपनी में, ताकि उनको जल्दी, ज़्यादातर अभी के टाइम में क्या है ना कि लोगों को सरकारी तो जॉब मिलना महाभारत हो गई है, तो सभी लोग प्राइवेट जॉब की तरफ ही भाग रहे हैं। हाँ, तो हम अभी प्राइवेट जॉब पे काम कर रहे हैं उस वेबसाइट पे। तो उस पर क्या चल रहा है, ट्रैफिक कितना आ रहा है इस टाइम, मंथली ट्रैफिक क्या है? अभी ट्रैफिक देख लो, डेली का 10 से 15 हज़ार का ट्रैफिक है उस पर अभी प्रेजेंट में। पहले थोड़ा अच्छा था, लेकिन उसमें देखो डाउनफॉल तो आता ही रहता है। जी वही बात है। मैंने 3 महीने पहले ही स्टार्ट की थी ये वेबसाइट। अच्छा, इतना सारा ट्रैफिक। और ये सब ऑर्गेनिक है कि मतलब कहीं यूट्यूब से भेजा जा रहा है या फिर कहीं और से? कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ यूट्यूब से है, और कुछ डिस्कवर, गूगल न्यूज़, सब जगह से मिला के। अच्छा, डिस्कवर भी ओपन हो गया है उस साइट का? हाँ, डिस्कवर भी हो गया और वो भी हो गया था, गूगल न्यूज़ भी हो गया था। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो आप थोड़ा सा अगर इनकम रिवील करना चाहो इस वेबसाइट का, डेली का पर डे कितना इनकम जनरेट हो रहा है ऑडियंस को मोटिवेशन के लिए? तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी 12:14 हुई है, तो अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है। कल का अपना बना था $10 के आसपास। ठीक है। जिनमें से मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरा 10,000 के समथिंग पेज व्यू है। ठीक है। और आपको एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ताकि ऑडियंस को विश्वास हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो कल $10 बने थे एंड 7 दिनों में $74 बने हैं। एंड इस पूरे महीने में, यानी कि आज है 18 तारीख, तो आज का नहीं कैलकुलेट करते हैं, 17 तारीख तक $200 बन चुके हैं पूरे। हाँ,
इस और बार लॉस कम बनने का कारण ये भी है कि इस बार मैं इतना एक्टिव नहीं था इस वेबसाइट पे, क्योंकि बाकी वेबसाइट पे ज़्यादा ध्यान दे दिया गया, इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाया। तो वरना इससे पिछले मंथ में देखो $771 के आसपास हमने प्राप्त किया था। और उससे पहले वाले में आप अगर देख सकते हो तो यहाँ देख लो नीचे $1424 का पेमेंट अभी हमने लिया था। और ये 3 महीने पुरानी वेबसाइट है बस। हाँ, ये अभी देख लो, मेरे को एडसेंस अप्रूवल तो पहले मंथ में ही हो गया था। उसके बाद में इसका पहला पेमेंट आया था $300 कुछ का, जैसे अगर आपको मैं रिपोर्ट्स में दिखाऊं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल जी, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में। हाँ भाई बिल्कुल जी, अभी देखो मैं आपको दिखा लोगों को लगता है ऑनलाइन इनकम स्कैम है, तो भाई देखो पूरा सब कुछ भाई ने खोल के दिखा दिया है, तो प्रॉपर देखो मैं आप देख दिखा सकते देता हो। हूँ। अभी मेरी इस पे एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका ये बाकी वेबसाइट तो हाइड कर देना बॉस। हाँ मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, एक वेबसाइट ये है, इस मंथ इतना बना है। और अगर मैं इसका दिखाऊं अपने को कस्टम में जाके लास्ट ईयर, ठीक है, तो ओनली बेरोजगार साला से मेरे को मिले हैं अभी तक $2717 और अभी इसका 3rd मंथ का पेमेंट आएगा। ठीक है, अच्छा जो पहले ही मंथ $700 मोनेटाइज है हो वो गया था। 3rd मंथ का। हाँ, पहले ही मंथ मोनेटाइज तो मेरा 10 से 15 दिन में हो जाता है। तो पहले मंथ की इनकम कितनी आई थी? पहले मंथ की इनकम थी $300 के आसपास थी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ पेमेंट्स में जाके। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो इसमें देख लो भाई, आप 1 से 30 जून के बीच में बने थे मेरे $416। ठीक है, यहाँ से अपन ने स्टार्ट की थी इस मंथ में। मतलब जून में स्टार्ट करा था आपने? जी, 8 जून को मेरी ये अप्रूव हुई थी वेबसाइट। ठीक है, तो पहले मंथ में 400 बने थे। उसके बाद में सेकंड मंथ में देख लो $1424 बने थे। उसके बाद में इस वेबसाइट पे इतना ध्यान नहीं दिया, तो ये डाउन हो गई, हाफ बना $772 के आसपास। ठीक है, तो अब ये जो सेकेंड मंथ में इतना ज़्यादा इनकम हुआ था, तो इसका क्या रीज़न था? इसका रीज़न ये था कि मेरी ट्रेंडिंग में चली गई थी 2 से 3 पोस्टें। अच्छा ओके भाई, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए थैंक यू सो मच। एंड इस टाइम पे अगर कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है तो आप बताओ कि कैसे वो स्टार्ट कर सकता है? देखो, मैनुअली क्या होता है कि फ्रेशर बंदे आते हैं स्टार्टिंग में, तो वो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि कोई फ्री का हमें मिल जाए, सब कुछ फ्री में, डोमेन फ्री में, होस्टिंग वगैरह कुछ मिल जाए, तो वहाँ से स्टार्ट करें। तो उनको मैं बता दूंगी ऐसा तो देखो बिल्कुल संभव नहीं है। अभी आपको यूट्यूब पे भरमार मिल जाएगी कि फ्री डोमेन है, .blogspot पे आ जाओ, यहाँ से करो, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट एक डोमेन तो ज़रूर बाई करें आप, .com .in जो भी हो। ज़्यादा डोमेन का इतना खर्चा आता नहीं है, 100-200 रुपये में मिल जाता है आराम से। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट कर सकता है डोमेन। चाहे होस्टिंग का अगर ज़रूरी नहीं है, आप बड़ी कंपनी वगैरह से ही होस्टिंग खरीदो, आप जो कंपनी मंथली दे रही है उनसे भी खरीद सकते हो। अब मंथली में आप अगर खरीदोगे तो आपका 150 से 200 रुपये में काम चल जाएगा। तो आप बताओ, मतलब कोई अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसको कोई प्लेटफॉर्म आप रिकमेंड करना चाहोगे कि मतलब जहाँ से ऐसा? जी, जैसे मैं अपने वेबसाइट के लिए होस्टिंगर यूज़ करता हूँ एंड उनका सर्विस मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो आप बताओ, आप कौन सा यूज़ करते थे स्टार्टिंग में एंड इस टाइम पे आप कौन सा यूज़ कर रहे हो? मैं स्टार्टिंग में तो गया था होस्टिंगर के साथ में। ठीक है, उस टाइम इतना नॉलेज वगैरह नहीं था, होस्टिंगर के साथ में गया था।
फिर जैसे जैसे मेरा थोड़ा बहुत ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ तो होस्टिंगर में डाउन होना स्टार्ट हो गई। मतलब ट्रैफिक उसके बढ़ता है बाद तो वही है कि डाउन हो जाता है, फिर बिगनर के लिए ही बेस्ट है हाँ, वो। तो अभी देखो मैं अगर बताना चाहूँ तो jixicloud.com से एक वेबसाइट है, ठीक है। वहाँ पे डोमेन और होस्टिंग एकदम चीप प्राइस में मिलते हैं। जैसे मैं आपको, अगर आप चाहो तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ये वही प्लेटफॉर्म है ना जो आपने अभी स्टार्ट करा है? जी जी, हमने स्टार्ट किया है अभी, इसीलिए स्टार्ट किया है कि लोगों को थोड़ा बहुत सस्ता मिल सके। जी, अभी हमारी ये वेबसाइट है jixicloud.com, जहाँ पर हम बिगिनर्स को होस्टिंग और जो डोमेन है वो एकदम चीप प्राइस में देते हैं। सभी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बिगिनर्स ही, लेकिन जिनको देखो क्या करते हैं कि लोग ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो बड़ी वेबसाइट पर चले जाते हैं, लेकिन जो छोटे ब्लॉगर हैं वो आराम से यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा महंगा नहीं है, सब कुछ एकदम चीप प्राइस में है। जैसे अगर आप .com की बात करोगे तो .com आपको ओनली 299 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। GoDaddy पर अगर होस्टिंगर पर आप जाओगे तो वहाँ भी आपको 800-900 रुपये ले लिए जाएंगे। और अगर आपको होस्टिंग भी लेनी है तो हम एकदम सस्ते प्लान में क्लाउड होस्टिंग दे रहे हैं, जो कि 129 पर मंथ स्टार्ट होती है जी। जो कि उसमें 1 क्लिक इंस्टॉल हो जाता है वर्डप्रेस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आती है, फुल टाइम सपोर्ट है, व्हाट्सएप सपोर्ट हम देते हैं, कॉल सपोर्ट देते हैं हम, तो बिगिनर्स को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। ओके। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपने ये होस्टिंग कंपनी शुरू क्यों किया, मतलब क्या ज़रूरत थी भाई? मार्केट में बहुत सारे होस्टिंग कंपनीज हैं, तो अपना ही तो देखो ये है कि वो है, कई लोग हैं जो बिगिनर हैं वो इतनी होस्टिंग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब होस्टिंगर की तरफ जाएंगे तो 3,000 रुपये मिनिमम लग जाते हैं उधर। हाँ, अब भैया जो फ्रेशर बंदा आ रहा है वो 3,000 रुपये देने से पहले डरेगा एक बार तो। नहीं, वो छोड़ देते हैं, कहते हैं यार इतना इन्वेस्टमेंट है, हम नहीं करेंगे ब्लॉगिंग, हाँ, इससे बढ़िया कुछ और कर लेंगे, पहले ही डर जाते हैं ना। हाँ, तो इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया कि हम सबको चीप प्राइस में डोमेन देंगे, चीप प्राइस में होस्टिंग, चाहे हमें कुछ ना बचे, बस बंदा स्टार्ट करना चाहिए ताकि डिजिटल इंडिया रहे। अच्छा, सही है भाई, सही है, अच्छा लगा ये चीज़ जान के। तो और आगे का मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या है इसको लेकर, या फिर आप जो ब्लॉगिंग करते हो उसमें क्या मतलब आप फ्यूचर प्लानिंग अगर आप शेयर करना चाहो कि भाई क्या देखते हो आप? प्लानिंग तो अभी हमारी कंपनी है जो jixicloud है उसको ही पूरे वर्ल्ड में फैलाने का है। अच्छा, फुल फोकस है उसी पे? हाँ, अभी उस पर फुल फोकस है, ब्लॉगिंग पे थोड़ा फोकस कम कर दिया है। हाँ, ऑटो मोड पे डाल दिया, टीम वर्क कर रही है उस पर, वो चलता रहेगा। वो तो भाई 20 से प्लस वेबसाइट को होस्ट करते हैं एंड मोटा पैसा वहाँ से कमा रहा है। ये तो हम लोग को एक छोटा सा पार्ट आपको शेयर किया गया है, जो इनकम शेयर किया इन्होंने, तो मस्त है भाई, मस्त है। ओके, तो यहाँ पे मतलब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपने ब्लॉगिंग इनकम से क्या क्या अपने लिए लग्जरी परचेज करा है अभी तक? लग्जरी तो देखो वैसे अभी तक तो ज़्यादा कुछ अफोर्ड नहीं किया है, फिर भी कुछ तो लिया होगा ना, कि घर को सपोर्ट किया। वैसे अभी तक कुछ नहीं लिया है, बाकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट भी देख लेते हैं। मतलब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चल रहा है, अपने ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी लग्जरी लेने की जरूरी नहीं है ना, ये बात जिस दिन जरूरत होगी उस दिन ले लेंगे। सही है भाई, सही है। तो यहाँ पे जैसे आप ब्लॉगिंग करते हो तो आप जिस एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे क्या इसको सपोर्ट करते हैं लोग? हाँ, एरिया में तो सपोर्ट कोई नहीं करता है। देखो नहीं, जैसे होता है ना कि हम लोग कुछ अलग करते हैं तो यहाँ पे लोग कहते हैं भाई क्या कर रहा है तू, इससे बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर, थोड़ा जॉब वॉब मिल जाएगा कुछ। हाँ, वही बात है, हमारे उधर ऑनलाइन का मतलब फ्रॉड। अगर उनको बोल देते हैं कि हम ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं भाई किसी ने दिन पुलिस ले जाएगी, आपको थाने में बैठे रहना। अच्छा, ये बात है। उनको बस ये चाहिए कि सरकारी लगो। मतलब मुझे लगता है कि ऑनलाइन को लोग इंटरटेनमेंट के लिए ही यूज करते हैं अभी तक। बहुत कम ही लोग ऑनलाइन से पैसे कमा रहे हैं आज के टाइम पे। हाँ, हमारे उधर बहुत कम लोग हैं, और जो लोग हैं वो भी चुपचाप सुमड़ी में बैठ के पैसे छाप रहे हैं, वो वैसे पब्लिश नहीं करते। हाँ, ये बात है, ब्लॉगिंग में यही तो है कि भाई कुछ दिखता नहीं है, बंदा कितना छाप रहा है कुछ नहीं दिखता है, बस अकाउंट में पैसे दिखते हैं।
तो भाई ये तो ठीक है कि यहाँ पे आपके आसपास वाले नहीं समझते हैं, बट क्या घर वाले समझते हैं कि भाई आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो? घर वालों का पहले तो सपोर्ट इतना नहीं मिलता था, लेकिन जब से थोड़ा उनको रिजल्ट दिखने लगा है तब से फुल सपोर्ट है। सही है, ये सही है भाई। घर वालों का सपोर्ट है ना तो भाई ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। देखो भाई, घर वालों का सपोर्ट तभी मिलता है जब अपन उनको कुछ करके दिखाएंगे। बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ। मेरे को तो तभी मिला है जब मैंने घर वालों के लिए कुछ किया है, घर पे पैसे वैसे दिए हैं, तब जाके उनका थोड़ा सपोर्ट आया। अभी तो फुल सपोर्ट है उनकी तरफ से, कुछ भी करो भाई। तो मेरा एक ऐसा सवाल है ना जो मुझसे ज़्यादातर लोग पूछते रहते हैं कि जैसे हम लोग ऑनलाइन फील्ड में आए हैं, तो आपने ब्लॉगिंग में एंटर किया, मैं आया था तो यूट्यूब में मैंने एंटर करा था, तो लोग पूछते हैं कि भाई आप स्टार्ट आपको पता कैसे लगा कि भाई ये कर सकते हैं, और पता लग गया तो भाई फिर स्टार्ट आपने किया और फिर ये सारी चीज़ें होने लग गई, तो इसके बारे में बताइए कि मतलब कैसे, जैसे एक होता है ना लोग फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि भाई मतलब ये है फील्ड और इस पर ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होंगी। आजकल ज़्यादातर लोगों को सब कुछ पता है कि भाई ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, बट वो कर नहीं पाते हैं। तो आप बताओ कि कैसे? उसमें है सबसे बड़ी बात तो लोग ना मोटिवेशन ज़्यादा हो जाते हैं। मोटिवेट ज़्यादा होने का कारण है, उनको देखते हैं कि भैया इसमें इस फील्ड में बहुत पैसा है, अंधाधुंध पैसा है। उनको यूट्यूब पे यही दिखाया जाता है कि भैया लाख रुपए 2 लाख रुपए बस पड़े आ रहे हैं। अब वो बस यही सोचते हैं कि आएंगे, एक मंथ ट्राई करते हैं, फिर यार उनको अगर कुछ भी नहीं मिलता वो छोड़ देंगे, बोलेंगे ब्लॉगिंग बकवास है, यूट्यूब बकवास है, कुछ नहीं आना जाना। हाँ वही बात है। तो लोग पूरी कोशिश करते ही नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं लगा था स्टार्टिंग में? जैसे वो होता है ना भाई ब्लॉगिंग में एक एक चीज़ आपको डिटेल में मतलब आना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई एकदम आपका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर आप नहीं करोगे। नहीं, ऐसा कुछ होता है? मेरा सिस्टम ये था ना कि मैंने खुद के लिए ब्लॉग पहले चलाया नहीं। मैं क्या करता था कि मैं एडसेंस सेल करता था, ठीक है। तो मैं 1 महीने काम करता, 1 महीने बाद में एडसेंस अप्रूवल करा लेता, उसके बाद में वेबसाइट को डायरेक्ट सेल कर देता, तो मेरा प्रॉफिट बन जाता था। और मेरे को ये भी टेंशन नहीं थी कि भैया फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, बस इतना था कि हाँ 1 महीने में साइट रेडी करो, अपना खर्चा पानी निकल जाएगा, 10-15 हज़ार रुपये रखो जेब में। अच्छा, मतलब आप पूरा साइट बना के डायरेक्ट आप बेच देते थे, ऐसा कुछ? हाँ, फिर उसके बाद में मेरे को जब मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया तो उसके बाद में विक्रम नाम का बंदा मिला जो आया हुआ था अपने यहाँ, पवन सर के वीडियो में आया हुआ था, ठीक है। तो उनके साथ में मैंने और उन्होंने वेब स्टोरी पे काम किया, क्योंकि वो वेब स्टोरी पे काम करते थे और मेरे को वेब स्टोरी का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे को एडसेंस का नॉलेज था। तो फिर उन्होंने बोला तेरे पास एडसेंस की कमी नहीं है, मेरे पास वेब स्टोरी बनाने की टेक्निक है, दोनों कमाते हैं। फिर हमने वेब स्टोरी से अच्छा खासा छापा, वेब स्टोरी से बढ़िया हो गया था हमारा। तो फिर ब्लॉगिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, तो फिर मैं वेबसाइट पे काम स्टार्ट कर दिया। फिर इसी तरह मैंने सोचा एक वेबसाइट से तो क्या होगा, फिर 2-3 वेबसाइट स्टार्ट की। फिर थोड़ा और डीपली घुसा तो माइक्रोनिश का पता चला, तो माइक्रोनिश में भी आ गया। तो माइक्रोनिश में तो ये है कि 1 पेज की वेबसाइट होती है, तो अगर चली तो चांद तक, ना चली तो शाम तक, यही चीज़ है उसमें। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा यही है। अब उनमें मैंने वेबसाइट तो बहुत बनाई है माइक्रोनिश पे, पर सभी नहीं चली है। जो वेबसाइट नहीं चलती उनका एडसेंस सेल कर देता था, जो चल रही हैं उनको रख रखा है, जिस दिन बंद हो जाएंगे उस दिन सेल कर देंगे। अच्छा, सही है जी। मतलब इधर से इनकम नहीं हुआ तो इधर से कर ही लेंगे। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है। तो कैसा मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहती है, किसी ब्लॉग को आप बनाते हो तो कैसे आप कंटेंट कैसे पब्लिश करते हो, कितने दिन में आपको कितना मतलब आपका टारगेट रहता है, या फिर कंटेंट आप कैसे बनाते हो, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। मैं देखो ट्रेंडिंग न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ट्रेंडिंग न्यूज़ में डिस्कवर में जाने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं उस पर ज़्यादा वर्क करता हूँ जी। उसमें अगर मैं डेली का 4 से 5 आर्टिकल 10 आर्टिकल पब्लिश करवाता हूँ, तो मेरा अगर उनमें से 2-3 भी अगर जाती हैं डिस्कवर में, तो वो ओवरऑल $40-50 आराम से हो जाता है एक वेबसाइट से। 2-3 पोस्ट मतलब कितना ट्रैफिक? ट्रैफिक तो देखो इसमें RPM 1 का रहता है, 1-2 का, ठीक है। तो उसमें मेरा 30 से 40 हज़ार का ट्रैफिक आता है
कभी कभी 50 से ऊपर का भी जाता है। 50,000 डेली का ट्रैफिक आता है एक वेबसाइट से। अच्छा, मतलब ऐसा है कि ट्रेंडिंग पे कंटेंट आप पब्लिश करते हो, उसके बाद उस पर ग्रोथ मिलती है डिस्कवर से, और वही है कि शॉर्ट टर्म में आपको पैसा बना लेना है। कोई भी साइट आप चला रहे हो हाँ तो उसमें शॉर्ट टर्म में आप पैसे बना ले रहे हो। तो आप क्या हिंदी ब्लॉग पे काम करते हो या फिर इंग्लिश पे? देखो मेरे 2 हिंदी ब्लॉग हैं, एक इंग्लिश जो अभी बेरोजगार साला दिखाई थी वो इंग्लिश है, और एक टेक ब्लॉग है वो भी हिंदी पे है, ठीक है। और बाकी जो माइक्रो नीश है वो तो इंग्लिश पर ही है सभी। और ये सब इंडिया को टारगेट करते हुए बनाया गया है, मतलब हाँ। इंडिया में ही कंटेंट चलता है या फिर फॉरेन में भी चलता है? मैं इंडिया को टारगेट करता हूँ। अच्छा, मतलब प्रॉपर आपका ऐसा ही कुछ रहता है। एंड यहाँ पे जो सीपीसी है वो बढ़िया मिलता है आपको जो आप काम करते हो? देखो सीपीसी इसमें तो नहीं है, डिस्कवर वाले में तो बहुत कम है सीपीसी, ठीक है। हाँ लेकिन जो टेक वाला ब्लॉग है उस पर मेरा सीपीसी अच्छा रहता है। उस पर मेरा सीपीसी अराउंड 0.15 रहता है, यानी कि $13-14 का आरपीएम रहता है मेरा उसमें, तो सही है उसमें। तो अब एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी ऑडियंस भी वेट कर रही होगी। तो भाई आप इतने सारी चीज़ें करते हो, तो अगर आप मोटा बताना चाहोगे आप कितना इनकम जनरेट करते हो महीने में? हो जाता है, देखो वो दाल रोटी का हो जाता है। वो तो दाल रोटी तो वैसे ही हो जाता है सबका, बेरोज़गारों का भी दाल रोटी हो जाता है भाई। आप बताओ, थोड़ा सा एक ऑडियंस को मतलब मोटिवेशन मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी है सब बता देना है आपको, जो भी आपको सही लगे आप बता दो, ताकि एक जैसे अभी आपने हम ब्लॉग पे हमने दिखाया तो $1,000 प्लस था, तो ओवरऑल आप काफ़ी सारी चीज़ें करते हो। तो एक अगर थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव देना चाहो कि भाई कितना बन जाता है? हो जाता है 2-3 हज़ार। $2-3 हज़ार, यानी कि 2 लाख प्लस। जी सही है, सही है भाई, सही है। मतलब ब्लॉगिंग में पोटेंशियल है। हाँ पोटेंशियल फुल है एकदम से। जी जैसे आजकल क्या है ना, वीडियो प्लेटफॉर्म काफ़ी तेज़ बूम हो रहे हैं। यूट्यूब पे शॉर्ट चल रहा है, इंस्टाग्राम पे रील चल रहा है, तो लोगों को लगता है कि भाई गूगल पे कौन ही कंटेंट पढ़ता होगा। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं देखो वो बात तो उनकी सही है, वीडियो प्लेटफॉर्म ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, लेकिन आप दूसरी तरफ वो भी देखो ना, गूगल पर सर्च वॉल्यूम वो भी तो बढ़ती जा रही हैं, उसका भी देखो वो कहाँ से बढ़ रही हैं। डेली लोग नए स्मार्टफोन वगैरह खरीद रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं। ये बात है। और वो नहीं है कि हर चीज़ यूट्यूब पे मिल जाती है आपको, या फिर हर चीज़ यूट्यूब पर ही की जा सकती है। ब्लॉग भी पढ़ते हैं लोग, बहुत से लोग पढ़ते हैं। तो अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है ब्लॉगिंग, तो यहाँ पे आपको बताना हो 3 टिप्स देना हो, तो आप क्या 3 टिप्स दोगे? 3 टिप्स तो भैया देखो, एक तो पहली बात तो है कि 6 महीने बिना पैसों के काम करो। ये मत सोचो कि पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मत सोचो। अगर वो सोचोगे तो रह जाओगे। बस आप अपना 100% दो। दूसरा टिप तो यही कि टाइम वेस्ट ना करें। लोगों का टाइम शेड्यूल नहीं होता है, कभी भी कुछ भी काम करने बैठ जाते हैं और फिर कुछ भी काम नहीं करते हैं, शाम को ऐसे ही उठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना एक शेड्यूल फिक्स रखो कि इस टाइम मेरे को ये आर्टिकल वगैरह लिखने हैं तो लिखने ही है, बाकी चाहे पूरे दिन में कुछ भी करो, फिर पहले वो काम होना चाहिए, उसके बाद में आप कुछ भी करो। मतलब काम को पहला प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। जी वो तो है ही भाई। और तीसरा टिप्स हो जाए? रेगुलरिटी, हमेशा प्रॉपर काम करो। रेगुलरिटी, ये नहीं किया आज मतलब किया कल नहीं किया, परसों 2 दिन का एक साथ में कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्टार्टिंग में ज़्यादा मैटर करती है, बाद में तो कोई ज़रूरी नहीं है इतना, क्योंकि जब आपका ब्लॉग रैंक हो जाता है। इस चीज़ में मैं पीछे हूँ। कंसिस्टेंसी भाई ब्लॉगिंग में नहीं हो पाती है। मतलब आज काम हुआ, फिर एक हफ्ता छूट जाता है। आपकी वेबसाइट तो ग्रो कर चुकी है ना? हाँ वो तो है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक बार ग्रो कर गया तो आप बैठ जाओ। आपको काम करते रहना काम तो करता रहना पड़ेगा, लेकिन मान लो ग्रो कर गई तो आप महीने में अगर 2-3 दिन मिस भी कर देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ब्लॉग वेबसाइट वो संभाल लेती है।
तो दीपक भाई आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जी। एंड मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला और ऑडियंस को भी सीखने के लिए Thank मिला you, होगा। हाँ, तो पॉडकास्ट पे आने के लिए थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते अगर आप कुछ बोलना चाहें। जाते जाते तो भाई यही है कि ऑडियंस हमारे जिनको जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो कमेंट में पूछ सकती है, और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम दोबारा आपके चैनल पे फीचर हो सके। और भाई से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप इनके इंस्टाग्राम पे जाके जी। पूछ सकते हैं एंड वो सब कुछ आपको बता देंगे। जी भाई, रिप्लाई मिल जाएगा सभी लोगों को। तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, ऑफलाइन में मिलते हैं। ज़रूर भाई।